Hello, friends. How are you? Good morning once again. And I hope so that कि इस कोरोना टाइम में और जो पेंडेमिक सिचुएशन आ रही है, इसमें आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने घरों में अपने काम को करते हुए एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन साथ में एक आपको स्ट्रेस भी होगा कि कहीं हम बाहर निकले तो हमें कहीं कोरोना ना हो जाए, कहीं हम बाहर निकले या कोई हमारे घर आया या हमसे मिला और कहीं उसको हुआ तो हमें ना हो जाए। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस आज के टाइम में हमारे सामने है। सभी के मन में स्ट्रेस है, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बार बार हाथों को धो रहे हैं, बार बार हाथों पे सैनिटाइज़र लगा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो किसी चीज़ को बड़ी सोच समझ के छू रहे हैं, बाहर का खाने से बच रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रही हूँ आपसे, वो बात बहुत समय से लोग बात कर रहे थे कि ये स्ट्रेस सबसे बड़ा है हमारे यहाँ आजकल, और ये है जॉब स्ट्रेस। तो जॉब स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ पॉइंट्स हैं इसके रिलेटेड जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग। तो स्ट्रेस का जो हम समझ सकते हैं जल्दी आसानी से, जब तक कि हमें उसका मीनिंग किसी भी चीज़ का ना मालूम। तो स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो ये बिल्ट इन रिस्पॉन्स ऑफ डेंजर होता है। जो कोई भी खतरा है उसके लिए जो हमारे दिमाग में डर होता है वो बिल्ट इन होता है शुरू से ही। तो ये जो हमारे यहाँ हमारे दिमाग में जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस किसी चीज़ के डर को बोलते हैं हम एक तरीके से, यानी कोई भी चीज़ का डर है। ये हार्मोन्स की वजह से, हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें डर की वजह से, कभी एकदम क्विक फास्ट रिस्पॉन्स होता है। एज वी चूज बिटवीन फाइटिंग फ्लीइंग, हम जब कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम सोचते हैं, चूज करना है हमें कि या तो हमें उस सिचुएशन को फाइट करना है या उस सिचुएशन से भाग जाना है, और या फ्रीज कर जाना है, न्यूट्रल रहना है उस समय पे। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब मीनिंग अगर हम बात करें तो स्ट्रेस का मीनिंग है किसी चीज़ को लेकर डर जो हमारे यहाँ बिल्ट इन होता है हमारे अंदर, और किसी चीज़ के लिए जो हमारे अंदर फियर होता है, और उसको लेकर जो तनाव हो जाता है, इसको हम मानसिक तनाव भी बोलते हैं कि किस तरह से हमारे अंदर मानसिक तनाव होता है किसी भी चीज़ को लेकर के। अब अगर हम टाइप्स की बात करें, कितनी तरह का ये स्ट्रेस हो सकता है, तो जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है वो कहती है कि स्ट्रेस जो है वो 3 तरह का होता है। पहला होता है एक्यूट स्ट्रेस, और ये एपिसोडिक होता है, जो एकदम सिचुएशन में आते हैं और एकदम से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। कि मान लीजिए आप रोड पे जा रहे थे और जाते जाते अचानक से आप किसी विचारों में, ख्यालों में खो गए, या आपने सड़क पार करने की सोची और सामने से कार आ गई, तो आप एकदम से स्ट्रेस में आ गए और आपने अपने आप को बचा लिया। और 2 चीज़ें हो सकती थी, या तो आपने अपने आप को बचा लिया भाग करके या पीछे लौट करके। दूसरा हो सकता था कि आप वहीं पर फ्रीज हो जाते और कार आपको हिट करके चली जाती। एक वो होता कि जब आप पार करके बच गए या पीछे रह करके बच गए, पीछे खिसक गए और बच गए, अपने आप को बचा लिया, उसके बाद में स्ट्रेस कि कहीं मुझे कार ने हिट कर दिया होता तो घर वालों को कैसे पता लगता, पता भी लग जाता तो कैसे कौन आता, कोई आने वाला नहीं था, मेरी मदद कौन करता, और आप और भी ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हो। उसके बाद में आजकल की बात अगर हम करें प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम में केवल ये 3 तरह के स्ट्रेस नहीं है, ये तो सिचुएशंस हो गई, लेकिन अभी हमारे पास में बहुत तरह के स्ट्रेस हैं। जैसे कि अगर फेल हो गए तो फेल होने का डर, कोई भी काम करने में फेल होने का डर। दूसरा कि कहीं पहुंचने का डर, लेट पहुंचे तो क्या होगा, उस चीज़ का डर। उसके बाद में बॉस ने डांट लगा दी तो बॉस के नाराज़ होने का डर, नौकरी खो जाने का डर कि नौकरी से निकाल दिया गया तो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस है। उसके बाद में जब हम जॉब में भी पहुंच गए तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स का स्ट्रेस है,
कि लंबे समय तक आजकल कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो कि 8 से 9 घंटे का ना हो। 8.5, 9, 10 घंटे तक का आपका जॉब होता है। कई बार कुछ जगह मैंने देखा है 12-12 घंटे का भी जॉब है। कुछ जो सीनियर पोजीशंस पे लोग हैं वो 24 आवर्स वर्क कर रहे हैं। हैवी वर्कलोड है उनके पास में, एक काम खत्म नहीं हुआ दूसरा काम उनके ऊपर आ जाता है, और ऊपर से बॉस बैठा हुआ है जो चिल्लाता ही रहता है हर टाइम कि आपने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। आपको टाइम बॉन्ड दिया जाता है, इतने टाइम में आपको इस काम को कंप्लीट कर लेना है। चैलेंजेस विद द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के सामने भी कई बार कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, उसकी वजह से आपके साथ में भी चैलेंजेस आते हैं। आपको टाइट एकदम डेडलाइन दे दी जाती है। जब चैलेंज आया आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो आपको एक टाइट डेडलाइन देंगे, इतने टाइम में आपको ये काम कंप्लीट कर लेना है। ड्यूटी फुलफिल करने का, क्या मैं ड्यूटी फुलफिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए भी आपके पास में एक स्ट्रेस होता है और जॉब चैलेंज होता है। जॉब इनसिक्योरिटी, मैंने अभी आपको बताया कि कहीं जॉब ना चला जाए, नौकरी ना चली जाए मेरी, अगर नौकरी चली गई तो मैं अपने परिवार का देखभाल कैसे करूंगा। अभी कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खोई, बहुत सारे लोगों ने अपने घर खोए। मुंबई से लोग चल करके, पैदल चल करके कितना आए, किस लिए आए कि उनके दिमाग में एक स्ट्रेस था कि कहीं हमें भी कोरोना ना हो जाए, और फिर अब यहाँ पर हमें नौकरी नहीं है तो हम अपने घर वालों का खर्चा कैसे चलाएंगे, अपना यहाँ रह के खर्चा कैसे चलाएंगे, तो चलो घर गाँव चलते हैं। और उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया कि वहाँ से, मुंबई से चल करके यूपी तक वो लोग पैदल आए, और कई लोग तो रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई, कई लोग रास्ते में ही बीमार पड़ गए। बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, ये भी डर था। लैक ऑफ ऑटोनॉमी, ये भी एक आपको नई तरीके का स्ट्रेस देता है। बोरिंग वर्क, अगर आप काम कर रहे हो, क्योंकि आपको पढ़ लिख गए, सब कुछ तैयारी कर ली, अब आपने जॉब किया, लेकिन वो जॉब जो था आपके इंटरेस्ट का नहीं था। पढ़ाई तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में की और आपको वहाँ पर मैकेनिकल का काम दे दिया गया। आपने पढ़ाई की सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, लेकिन वहाँ पर आपको कोई और काम दे दिया गया। या आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पाई किसी वजह से, अब आप बीपीओ में काम करने लगे। तो जो काम आपको पसंद नहीं था वो काम आप कर रहे हो, बोरिंग वर्क। मैंने देखा है, मेरे पहचान के कुछ लोग हैं जो टीचिंग लाइन में हैं, और उनका जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था वो मैथ्स था। वो उनको मैथ्स करना, 24 घंटे मैथ्स करना, पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब नौकरी लगी तो नौकरी में ये क्लियर नहीं किया गया कि आपको मैथ्स टीचर अपॉइंट किया गया है या क्या टीचर अपॉइंट किया गया, और अल्टीमेटली उनको वहाँ पे पढ़ाने के लिए हिंदी और संस्कृत दे दिया गया, क्योंकि वो टीचर थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे और उन्होंने 8th और 10th तक तो हिंदी और संस्कृत भी पढ़ा था, तो इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं आई, पढ़ाया उन्होंने, और आज तक वो पढ़ा रहे हैं। रिटायरमेंट का उनका टाइम नज़दीक है, और यानी पूरी लाइफ लॉन्ग उन्होंने वो संस्कृत और हिंदी पढ़ाया, जबकि मैथ्स उनका सब्जेक्ट था। और वो जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, स्कूलों में एक सिस्टम और बना हुआ है कि जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है उसी से वो बच्चे उस सब्जेक्ट की ट्यूशन लेते हैं। तो ट्यूशन वाली भी काम उनका नहीं हुआ, यानी उनकी जितनी अर्निंग थी वो भी नहीं हो पाई। तो जो स्ट्रेस की वजह से उनको उस चीज़ का स्ट्रेस लाइफ लॉन्ग रहा, और आज भी वो स्ट्रेस में है। देन उसके बाद में हम आपको बात करते हैं कि इस स्ट्रेस की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से शुरू होता है स्ट्रेस। ये स्ट्रेस शुरू होता है हमारे परिवार से। बच्चा जन्म लेता है, छोटेपन से ही हम उसके एक रिलीजन में, एक जगह, एक कस्टम है एक जगह पर, वहाँ पर क्या है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण संस्कार होता है, तो उसके सामने बहुत सारी चीज़ें रख दी जाती हैं। बच्चा जिस चीज़ को उठाता है तो उसके लिए वो निश्चित कर लिया जाता है, अच्छा ये इसी चीज़ में लाइन में आगे सक्सेसफुल होगा। अगर उसने पोथी पत्रा उठा लिया तो इसका मतलब ये पढ़ लिख करके अकाउंटेंट बनेगा या कुछ बनेगा। अगर उसने सोना उठाया तो सोनार बनेगा, यानी उसका वो भविष्य निश्चित उसी समय से कर देते हैं। उसके लिए वो कहते हैं कि ये उसके दिमाग में, बच्चों पेरेंट्स के दिमाग में स्ट्रेस होता है कि ये बच्चा हमारा क्या करेगा। बचपन से ही टेंशन में रहते हैं बच्चों के लिए। पेरेंट्स जो हैं वो बचपन से ही टेंशन में रहते हैं कि वो दूसरों के सामने अच्छा बन पाएगा कि बुरा बन पाएगा। उसको किस जगह पे अपने टेंशन को वो धीरे धीरे करके बच्चे में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और बच्चा भी फिर वो टेंशन में रहने लगता है। उसके बाद में जब बच्चा पढ़ने स्कूल जाता है तो उसके पास में स्ट्रेस होता है पढ़ाई का। माँ बाप की मर्जी का पढ़ाई करे कि टीचर की मर्जी की पढ़ाई करे। टीनेजर जो है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेज होती है। जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं वो आपके दिमाग में, आपके शरीर में वो आ रहे होते हैं, और वो हार्मोनल चेंजेस और भी स्ट्रेस को बढ़ावा देते हैं।
लड़के लड़की की तरफ अट्रैक्शन होता है, वो एक स्ट्रेस होता है, कहीं किसी को पता ना लग जाए, वो छुपाने का डर, और स्ट्रेस अबाउट द सिलेक्शन कि जब आप पढ़ लिख कर 12th करके निकलते हो, 12th नहीं बल्कि 10th के बाद ही सिलेक्शन का आपके पास में स्ट्रेस आता है कि साइंस लो कि आर्ट्स लो कि आप कॉमर्स लो या कोई और सब्जेक्ट लो, मिक्सचर लो, आजकल मिक्सचर का ज़माना भी आ गया है। तो क्या चीज़ लो, ये आपको उसके बाद में जब आपने 12th तक की पढ़ाई कर ली तो आपके पास में एक दिमाग में एक स्ट्रेस आ जाता है कि आप कौन सी लाइन चुनो जिसमें आप सक्सेसफुल हो। पेरेंट्स कह रहे हैं डॉक्टर बन जा, डॉक्टर बनने के लिए आप डॉक्टरी के लिए मेडिकल की पढ़ाई करो, आपका मन है आर्टिस्ट बनने का, तो वो एक स्ट्रेस आपके दिमाग में कॉप अप नहीं कर पाते हैं, तो आप उसमें स्ट्रेस में चले जाते हैं, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो उस कंडीशन में। उसके बाद में कंपटीशन में जब बैठने का होता है, तो कंपटीशन में बैठने के लिए जो तैयारी करनी है वो स्ट्रेस, क्या मैंने उतनी तैयारी नहीं, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि कंपटीशन सेंटर पे पहुंच करके वो स्ट्रेस में होता है और इस वजह से कई बार कंपटीशन देते ही नहीं है। कई बार वो दे के आते हैं तो कुछ भी नहीं लिख के आते हैं, कई बार वो सामने बैठे होते हैं, पेपर हाथ में आता है और सारा भूल जाते हैं। वो उनको डर होता है दो चीज़ों का, एक तो कहीं कंपटीशन में फेल हो गए तो, और या दोस्त उनका पास होकर उनसे आगे निकल गया तो, यानी दोस्तों के साथ कंपटीशन का भी उनको एक स्ट्रेस होता है। उसके बाद में कितनी स्टडी करें, कभी भी स्टडीज़ की कोई आप मेजर नहीं कर सकते हो कि इतनी पढ़ाई करोगे तो ये हो जाएगा। तो बच्चे जानते बूझते हुए भी उसके बारे में या तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई का बर्डन होता है तो वो छोड़ ही देते हैं, और या फिर वो जैसे मैंने बिगनिंग में बताया कि या तो क्विट कर लिया उन्होंने, फ्रीज कर गए, और या फिर ओवर एक्शन में आए, और कई बार ओवर एक्शन में जा कर के वो अपने साथ में कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जब पढ़ लिख करके निकले, तैयारी पूरी हो गई, तो कैंपस प्लेसमेंट का स्ट्रेस होता है। अब कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं हो पाया, कई बार बहुत सारे बैठे होते हैं, आप तो सोच के देखिए एक एक यूनिवर्सिटी में, एक एक कॉलेज में सैकड़ों बच्चे होते हैं, और जब पेपर में न्यूज़ में निकलता है तो पता लगता है 20 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, बाकी का क्या हुआ, उनका तो नहीं हुआ ना। तो जिनका नहीं हुआ उनको अपने जॉब का, अपने करियर का स्ट्रेस कि जो उन्होंने पढ़ा है उसके लिए उनको जॉब मिलेगी कि नहीं, और पढ़कर निकल के आ गए तो अब पेरेंट्स के लिए उनके दिमाग में प्रेशर है कि पेरेंट्स ने मेरे ऊपर इतना खर्चा किया और मैं जॉब नहीं ले पाया, मैं उनके ऊपर अभी भी बर्डन हूँ, मैं किस तरह से इस बर्डन को हल्का करूँ। और इसी स्ट्रेस में, इसी तनाव में बच्चे बैठे रहते हैं उनके पास में, जब तक कि फिर अंत में वो क्या करते हैं कि जो मिल गया वो पढ़ा, और जो भी नौकरी मिलती है, आपने पढ़ाई की, हज़ारों लाखों रुपया पर ईयर का आपने खर्च किया, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर, और आपको स्ट्रेस था कि गरीबी की हालत में भी, परेशानी में भी उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया और आपको इतना पढ़ा लिखा के तैयार किया, लेकिन आप उनके लिए रिटर्न में कुछ भी नहीं कर पाए, और ये स्ट्रेस आपको ले जाता है, आप बहुत बुरी तरह से उसमें फंस जाते हो। और कई बार तो कुछ लोग तो उभर के आ जाते हैं कि चलो कुछ नहीं मिल रहा है तो जो मिल रहा है वो अच्छा, कुछ टीचर हो जाते हैं, कुछ लोग कहीं और काम करने लगते हैं, बीपीओ में काम करने लगते हैं, कोई कहीं और काम करने लगते हैं, यानी ऑड जॉब्स को वो चूज कर लेते हैं और फिर वो करते हैं उन कामों को। जॉब का स्ट्रेस बहुत बड़ा स्ट्रेस बना हुआ है, तो आप जॉब स्ट्रेस में क्यों फंसे रहना चाहते हैं? गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी चलाई है, स्टार्टअप पॉलिसी। स्टार्टअप पॉलिसी को नए स्टार्टअप्स को शुरू कर सकते हैं, उसके लिए आपको गवर्नमेंट लोन भी दे रही है। मेरे पास में भी एक स्टार्टअप है जिसमें मैं काम करती हूँ और लोगों को रिक्रूट करती हूँ और लोगों को सिखाती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ, उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाती हूँ उस स्टार्टअप में। क्या आप भी जानना चाहेंगे? अगर आप जानना चाहते हैं, आप उस स्टार्टअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप मुझसे मिल सकते हैं, मेरे पास कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, और मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं लिख करके कि आप उस स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट स्टार्टअप। तो ये आपको जॉब स्ट्रेस से बहुत अच्छी तरह से बचा कर ले जाएगा, आप बहुत अच्छा करोगे। मुझे मालूम है कि आपके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनको लेकर कि आप इतने स्ट्रेस में हो, तो जॉब स्ट्रेस को आप कम कर सकते हो। आप कैसे पहचानोगे कि आप जॉब स्ट्रेस में हो? आपको चिंता होने लगेगी, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, आपका बार बार चिड़चिड़ापन आएगा, आपको किसी से लड़ाई करने का मन होगा, आप फ्रस्ट्रेशन में जाने लगोगे, आपको लगेगा कि आपके सिर में दर्द हो रहा है, आप बीमार हो, आपके शरीर की ताकत कम हो रही है। ये सारी आपको पहचान है कि आप स्ट्रेस में जा रहे हो। उससे निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब तक कुछ नहीं है तब तक थोड़ा कुछ और शुरू करा जाए, कुछ काम किया जाए, कहीं अपने आप को व्यस्त किया जाए, बुक्स पढ़िए, अच्छे लिटरेचर को पढ़िए, अच्छे वीडियो सुनिए, अच्छे लोगों से संगत करिए,
अच्छे लोगों से मिलिए और कुछ एक छोटा सा काम शुरू करिए, बहुत ही कम मिनिमम इस इन्वेस्टमेंट के साथ में, शायद 10,500 से लेकर 20,000 तक के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में आप काम शुरू कर सकते हैं, नया स्टार्टअप जो कि मैं ऑफर कर रही हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलेंगे।